अमेरिका पर चढ़ा हिंदुत्व का गहरा रंग। अमेरिकी संसद में बजा हिंदुओं का डंका। अमेरिका के दिवाली गिफ्ट से मचा धमाल। अमेरिकी संसद में हुआ कुछ ऐसा, पीएम मोदी का दिल हुआ गार्डन गार्डन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार अमेरिका, एक ऐसा देश जिसकी गिनती विश्व के पावरफुल देशों में होती है, एक ऐसी विश्व शक्ति जिसके आगे टिक पाना आज भी किसी चुनौती से बिल्कुल कम नहीं है। इस विकसित देश में 18 की उम्र में पिस्टल रख सकते हैं, वोट दे सकते हैं, 21 साल होने पर शराब भी खरीद सकते हैं। यहाँ आकर देखिए, उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी पाना अमूमन भारतीयों का ख्वाब होता है, और आज अपने इसी ख्वाब को हकीकत का रूप दे चुके भारतीय पूरे अमेरिका को चला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल और यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष पदों पर भारतीय मूल के लोग काबिज हैं। मुल्क की राजनीति भी देखिए, हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। मुल्क की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की है। राष्ट्रपति बाइडेन की कैबिनेट देखिए, आधे से ज्यादा हिंदू सीनेट से भरी पड़ी है। और अब बैक टू बैक अमेरिकी संसद से हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म को लेकर, हिंदुओं के तीज त्योहारों को लेकर प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की दोस्ती आज की तारीख में अमेरिका की जरूरत भी है और मजबूरी भी है। तभी तो देखिए, वैश्विक मंच पर G20 समिट हो या फिर G7 समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद सामने आकर पीएम मोदी से गले मिलते हैं, उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। और अब इसी कड़ी में अमेरिकी संसद से दिवाली का गिफ्ट मिला है। अब अमेरिका में दिवाली पर मिलेगी सरकारी छुट्टी। अमेरिकी पार्लियामेंट में पेश हुआ विधेयक। दिवाली दिवस अधिनियम पर हुई चर्चा। अब आगे क्या, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखा जाए तो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से राष्ट्रपति के निवास स्थान पर दिवाली मनाने की परंपरा अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शुरू की थी, और इस परंपरा को बीते साल देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बरकरार रखी। बीते साल व्हाइट हाउस ने हिंदुओं के संग अमेरिकियों ने दिवाली का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, और दिवाली के इस कार्यक्रम को शानदार बनाने का काम भारतवंशी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने किया। पहली बार दीपों की रोशनी से जगमगाए व्हाइट हाउस में भारतीय संस्कृति की झलक नजर आई। बच्चों की तरफ से डांस परफॉर्मेंस हुई। 200 से भी ज्यादा ऊपर भारतीय अमेरिकी की मौजूदगी में अमेरिकी की फर्स्ट लेडी और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ने ही फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई। और अब अमेरिका में दिवाली की सरकारी छुट्टी मिलने वाली है। अमेरिकी सांसद ग्रेस मैंग की तरफ से यह प्रस्ताव संसद में लाया गया है। हाल ही में देखिए, उन्होंने अपने एक ट्वीट में सांसद ग्रेस मैंग ने सांसदों का आभार जताते हुए इस प्रस्ताव को लेकर यह ट्वीट किया है। मुझे दिवाली के हॉलिडे की शुरुआत की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। मेरा बिल जो दिवाली को एक फेडरल हॉलिडे बना देगा। मेरे सभी सरकारी सहयोगियों और कई अधिवक्ताओं को धन्यवाद, जिन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया। अब जैसे ही संसद से दिवाली दिवस अधिनियम प्रस्ताव पारित होगा, सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, और जैसे ही बाइडेन की मंजूरी इस प्रस्ताव को मिलेगी, बिल पूरी तरह से कानून बन जाएगा, और इस तरह से दिवाली पर नेशनल हॉलिडे दी जाने लगेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रस्ताव में कहीं कोई बाधा आएगी, क्योंकि देखिए अगले महीने यानी कि 22 जून को पीएम मोदी एक बार फिर अमेरिका जाएंगे, और इस लिहाज से पीएम मोदी का दिल जीतने के लिए इससे अच्छा मौका बाइडेन को नहीं मिलेगा। वैसे इससे पहले संसद में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव लाकर हिंदू विरोधियों को धराशाही भी किया है अमेरिकी सांसदों ने। जॉर्जिया असेंबली में हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था कुछ समय पहले। यानी कि 100 बात की एक बात ये कि जो अमेरिका सनातन संस्कृति, रीति रिवाज और तीज त्योहारों को रूढ़िवादी चश्मे से देखता आया है, आज वही अमेरिकी नागरिक खुद को सनातन परंपरा से जोड़ रहे हैं। जिसका मतलब साफ है कि धर्म उत्थान के इस दौर में बदलते भारत की बदलती तस्वीर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा भा रही है।
आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है, अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है, वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया, वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंध प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है
भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो, भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है।